हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की भी आपकी कंप्लीट तैयारी चल रही है। मॉर्निंग में आप देख सकते हैं जीके जो कि आपकी टॉप 30 क्वेश्चन है वो आपकी सीरीज आपको लगातार दी जा रही है। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपके मॉडल पेपर भी आपकी हिंदी के कराए जाते हैं, जो कि आपके एलटी ग्रेड हिंदी के पूरे 120 क्वेश्चन आपके होते हैं। और साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आपके अभी तक एग्जामों में एलटी ग्रेड हो गया, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस या अन्य कोई भी आपकी बड़ी परीक्षाएं जो आपकी होती हैं टीचर्स रिलेटेड, सभी आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन भी होते हैं। साथ में पीवाईक्यू के साथ साथ आपकी थ्योरी की क्लास भी आपको इसी में दे दी जाती है। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से इन सभी क्लासों को आप लोग देखते चलिएगा। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है मॉडल पेपर की भी, और अलग से आपकी जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसके साथ साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो उसी पीवाईक्यू के बीच में आपको यहाँ पर देखा जाए बीच बीच में आपको थ्योरी भी आपको बताया गया है, यानी थ्योरी थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बाद उसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपकी कंप्लीट हो रही है और बेहतर सीक्वेंस तैयारी से चल रही है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से आप लोग यहाँ पर हर एक क्लास आप लोग देखते चलिएगा, ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, लेकिन सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। लगभग आपको 40 मिनट में ही कवर करना है ये जो आपकी एलटी ग्रेड की आपकी मॉडल पेपर आपका होगा, और कम ही समय लगेगा, है ना। और पूरे जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और कल यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा नाटक और एकांकी, है ना। काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा जो आपकी पीवाईक्यू और थ्योरी वाली हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें आपको कल मिल जाएगा, ठीक है ना। सभी को वेलकम है, नमस्ते, जय हिंद, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए सर जी स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन और आपसे कह रहा है सुमित्रानंद पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से आपके संबंधित हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि सर सुमित्रानंद पंत जो आपके हैं ना, है ना, सुमित्रानंद जो आपके पंत हैं वो आपके कौन से युग से है। तो हमने आपको छायावाद युग का वीडियो दिया था, है ना। यानी आप लोगों को हमने छायावाद बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो आप कहेंगे सर प्रकृति का सुकुमार कहे जाने वाले जो सुमित्रानंद पंत हैं छायावाद युग से आप संबंधित हैं, यानी राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका डी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कहे। ये पंक्तियां जो आपकी हैं सर किसकी हैं। तो ये पंक्तियां जो आपकी हैं सर किसकी हैं, यानी देखा जाए तो सर जी ये पंक्तियां आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। महादेव वर्मा आपको नहीं लगाना है, हमने आपको हिंदी साहित्य वाली क्लास में आपको पढ़ाया था सर। ये जो आपकी पंक्तियां हैं ये सर सरोज स्मृति से हैं, किसमें हैं, तो आपकी ये सरोज स्मृति से आपको ली गई हैं, सरोज स्मृति से। तो आपकी सर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है, जो कि सरोज स्मृति अपनी बेटी से ही आपका है ना, यानी कि इनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उनके क्षोभ में इन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन दिया है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। उर्मिला जो आपका प्रबंध काव्य है सर किसका प्रबंध काव्य है। तो उर्मिला जो आपका छायावाद युग के एक काव्यकार रहे हैं, जो कि देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर बालकृष्ण शर्मा नवीन, यानी राइट आंसर आपका जो बनेगा कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। तो आप कहेंगे सर ये बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। ऑप्शन नंबर आपका सजी क्या हो जाएगा सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा सी, जिसका ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सर गीतिका के रचनाकार इनमें से कौन है। चलिए बताना है कि सर गीतिका के जो रचनाकार आपके दिए गए हैं, गीतिका के रचनाकार हैं वो आपकी कौन है, यहाँ पर जवाब देना है। बहुत अच्छे, यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है और सराहनीय है। गीतिका के रचनाकार का नाम पूछा गया है, जवाब आ गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि सर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। बाकी इनकी ढेर सारी रचना पढ़ा होगा, अनामिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल, है ना, सब आपने पढ़ा है। जयशंकर प्रसाद की कृतियों का सही अनुक्रम आपका क्या है। तो छायावाद वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, हमने बिल्कुल क्रम से बताया है कि कौन सी रचना किस वर्ष में आई है। यानी खासियत हमारी ये होगी कि आपकी कौन सी रचना किस वर्ष में है, वो हर चीज आपको बताई गई है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले इनकी रचना यहाँ पर जो आपकी क्रम में आती है तो उर्वशी, झरना, आंसू और लहर, है ना, ये आपकी होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया सर जो आपकी उर्वशी है 1909 में आई थी, है ना, 1909 में आई थी। झरना जो आपका है झरना ये सर जी 1918 में आई थी, इसमें 1918 में। सर जी आपकी आंसू है आपकी 1925 में, आपकी 1925 में आपकी आई थी। लहर जो आपकी है वो सर जी आपकी 1933 में, कितनी है आपकी 1933 में। ऐसा किसी को तो नहीं लग रहा कि सर जी हवा में झोंक देते हैं कि हमारी पिछली क्लास में देखिए और वहां पर आपको ये पढ़ने को मिल जाएगा, किसी को ऐसा तो नहीं होता है ना। वो आपको करके दिखाते हैं, आपको हम छायावाद वाला वीडियो आपको दिखा देते हैं। तो आप हमारी छायावाद वाली क्लास को आप जरूर देखिएगा। एलटी ग्रेड का देखिए नोट्स, आपका क्लास नोट्स है, इसके बाद आप इसमें आप निकालिए छायावाद, ये छायावाद आप क्लिक करिएगा। जैसे आप छायावाद क्लिक करते हैं तो छायावाद में जो ढंग से हमने पढ़ा दिया है वो आपको यूट्यूब में शायद आपको जल्दी से कोई पढ़ाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए आपके हम लेके आते हैं जयशंकर प्रसाद में, ये देखो दिया गया है, हवा हवाई तो नहीं है, देखो जयशंकर प्रसाद आपका दिया गया है। इसके बाद उर्वशी देखो दिया है 1909, वन मिलाप दिया 1909, प्रेमराज है 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, ठीक है। क्रम से आपको हर एक ईस्वी सहित हमने आपको पढ़ाते हैं, जो हमारी टॉपिक वाइज क्लासें हैं वो बिल्कुल ईस्वी वाइज आपकी हैं।
तो आप लोग अगर ऐप में जुड़े हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐप में क्लास नोट्स आपको बनी है और क्लास नोट्स में जो भी हम आपको पढ़ाते हैं, जैसे मॉडल पेपर भी है, वो भी आपको दे देते हैं। साथ में यहाँ पर जो आपकी हिंदी साहित्य की और भी आपकी कंप्लीट आपकी हिंदी साहित्य की पीडीएफ है, जो आपकी थ्योरी मीडियम में है, तो आप यहाँ पर हिंदी साहित्य को थ्योरी से भी पढ़ेंगे। हाईलाइट आपकी क्लासें हैं, यानी आपको हम 99 में वो चीजें आपको दे रहे हैं जो शायद ही आपको कोई देगा। ठीक है ना, आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहां पर हिंदी साहित्य की टोटल थ्योरी भी आपकी होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं, आपको क्लास नोट्स भी है, टेस्ट सीरीज भी आपकी ऑल एग्जाम की है। तो ऐप में जाके इस प्रकार से आप लोग 99 में अपना तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, आएगा टेस्ट पेपर में। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका टेस्ट पेपर में आते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया, एक क्रम से आपको दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया 6 नंबर में कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका सजी जो दिया गया है आपका 6 नंबर है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। तो आप कहेंगे सर 6 नंबर का जो ऑप्शन दिया है मुकुटधर पांडे, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, मुकुटधर पांडे इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपका नहीं है। तो सर जी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, तो सत्य हरिश्चंद्र है, मयंक मंजरी है, भारत दुर्दशा है, प्रेम योगिनी है। तो प्रेम तो आपका इनका है, लेकिन मयंक मंजरी नहीं है। सर जी मयंक मंजरी आपका जो है वो किसका है, मयंक मंजरी जो आपका दिया है वो सर जी किसका है, क्या बता सकते हैं, एक बार कमेंट करेंगे। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है किशोरी लाल गोस्वामी का है। किसका है, तो आपके किशोरी, याद रखिए किशोरी लाल जो आपकी गोस्वामी है, किशोरी लाल जो आपके गोस्वामी है, इनका आपका याद रखना है। तो आपका आंसर यहाँ पर सर जी बी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, ये पंक्ति के रचनाकार आपसे पूछा है। सर जी 8 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये अंधा युग का है। किसका है सर जी, अंधा युग का है। अंधा युग जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। ये महाभारत युद्ध में जो आपका हुआ था ना, वहीं पर आपका एक गीत नाट्य आपका दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी। तो भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना जो आपकी हुई, याद रखना ये आपकी हुई थी आपकी कहाँ पर, बंगाल में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बंगाल। अंधा युग किसकी रचना है, सर जी अंधा युग जो आपकी रचना पूछा गया है कि सर अंधा युग जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो आपकी धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। चंद्रावली नाटिका के जो लेखक वो आपकी इनमें से कौन है, चंद्रावली नाटिका के जो लेखक है वो आपकी इनमें से कौन है, चंद्रावली पूछा गया है। तो सर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन सा है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो आपका है वो रणधीर प्रेम मोहिनी है। क्या है सर जी, रणधीर प्रेम मोहिनी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। प्रियदर्शी उत्तर प्रियदर्शी नाटक गीत नाट्य के जो लेखक वाकई कौन है, उत्तर प्रियदर्शी नामक जो गीत नाट्य है इसके जो लेखक पूछा गया है, सर जी 13 नंबर में वो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञे का है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, तो सर जी कबीर को प्रवर्तक मानते हैं निर्गुण संप्रदाय का। किसका, निर्गुण संप्रदाय का। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ये सेट पेपर हमने करा दिया है क्या भाई, बड़ा आसान लग रहा है, इतना भी आसान नहीं होना चाहिए जितना आसान लग रहा है हमें। बताइए ये सेट पेपर हमने क्या करा दिया है क्या, रिकॉर्डेड क्लास में तो नहीं दिया था, किसी दिन रिकॉर्डेड क्लास में दिया हो। हाँ भैया ये रिकॉर्डेड क्लास आपको 4 दिन पहले हमने दिया था, है ना, लाइव क्लास नहीं दिया था, ये रिकॉर्डेड क्लास दिया था। हम तभी लग रहा है कि सब क्वेश्चन तो बिल्कुल रटे रटाए हैं, हवा में बिल्कुल भगते चले आ रहे हैं, इतना आसान कैसे टेस्ट पेपर हो गया। तो भैया इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, इसलिए आसान लग रहा है। और आसान लग रहा है तो भैया इसको क्या करना है, हम लाइव क्लास खत्म नहीं करेंगे, इसको स्पीड के साथ खत्म करेंगे टेस्ट पेपर को। ठीक है, इसको हम स्पीड के साथ खत्म करेंगे इस टेस्ट पेपर को। ठीक है, इसके पहले हमने इसको पढ़ा दिया था। सर जी यहाँ पर देखो दिया गया, नमस्ते भैया नमस्ते, कह रहे दुल्हनों गावों मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। एक कबीर के किस पद का आपका लिया गया है, यानी किस पद के राग से लिया गया है। तो सर जी 15 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राग गौड़ी से लिया है। किससे, राग गौड़ी से। ऑप्शन आपका बी बनेगा। निम्न में से कौन अलवार महिला संत आपकी हैं, तो हमने कहा अलवार की संख्या आपकी 12 है, उनमें से महिला आपसे पूछा गया है और महिला की बात किया है तो हमने कहा सर ये महिला कौन है, तो आपकी अंडाल है, यानी आपकी सर महिला में जो आपके आती है अंडाल, है ना, जिनको हम लोग मीरा का तुलना की जाती है, यानी मीरा की तुलना की जाती है, मीरा जिस तुलना की जाती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कह रहे सर जी हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, तो जो सर जी आपका हरिदास संप्रदाय इसको अन्य नाम से जानते हैं सर जी, ये अन्य नाम जो आपका है वो आपका है सखी संप्रदाय, यानी हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है, तो चलिए सर जी क्वेश्चन आपका दिया गया है 18 में कि कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। तो याद रखना है कछुआ धर्म जो आपका है ना, कछुआ धर्म जो आपका दिया है वो आपका निबंध है। क्या है सर जी, कछुआ धर्म जो आपका है ये निबंध है, किसका है, तो आपकी गुलेरी का है। किसका है, तो आपकी गुलेरी का है। गुलेरी आप जानते हैं ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी का है। अगला है कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है। कैदी की पत्नी के लेखक जो आपके हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। कौन है सर जी, राम वृक्ष बेनीपुरी आपकी हो जाएंगी। माटी की मूर्ति पैरों में पंख बांधकर, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया
है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है, तत्वदीप किसकी निबंध रचना है, तो सर ये वल्लभाचार्य की है। किसकी है, तो आपकी ये निबंध है और पुष्टि मार्ग की जो प्रवर्तक थे आचार्य वल्लभाचार्य की है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। सर ये निम्न से कौन विठल नाथ का शिष्य था, तो हमने कहा था सर अष्टछाप कवियों में चार आपके जो कह सकते रहे हैं, यानी गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी, है ना, और चतुर्भुज दास, ये आपकी गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य थे। तो हमने कहा सर आपसे जिनमें पूछा गया है तो 21 का आंसर आपका भी हो जाएगा। चतुर्भुज दास आपके रहे हैं विठल के, बाकी जो 3 आपके हैं वो आपके इनके जो आपके पिताजी थे। अगला है यहाँ पर दिया रामचरितमानस में कितने कांड है, तो आपके सर 7 कांड आपके दिए हैं। रामचरितमानस में किस समाज का संबंध आपका नहीं है, तो रामचरितमानस में देखा जाए तो शिव पार्वती समाज है या गोवल्क भी है, का भुसुंडी संवाद है, लेकिन राम सीता संवाद आपका नहीं है। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। भक्तमाल के रचयिता नाभादास की गुरु का नाम पूछा गया है, तो सर जी नाभादास की जो गुरु रहे हैं ना वो आपके कौन रहे हैं, तो नाभादास की गुरु जो आपके रहे हैं वो आपके अग्रदास रहे हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जायसीकृत पद्मावत जो आपका एक समासोक्ति है, क्या है सर जी, ये समासोक्ति है और ये एक चंपू काव्य भी है। क्या है सर जी, जायसी जो पद्मावत है ये एक समासोक्ति भी है। क्या है, समासोक्ति भी आपकी है, साथ में सर जी आपकी एक चंपू काव्य भी है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना आपकी नहीं है, में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र की विधा आपकी नहीं है, यानी 27 नंबर दिया गया है। तो हमने कहा सर जी संस्मरण रेखा चित्र की विधा नहीं है, तो सर जी पदम पराग अतीत के चलचित्र है, माटी की मूर्तें हैं। लेकिन सर जी जो आपका दिया गया है ज्योति विहग, क्या दिया गया सर जी, यहाँ पर 27 नंबर में जो दिया गया है आपका ज्योति विहग, क्या दिया है सर, ज्योति विहग जो आपका दिया गया है ये सर जी संस्मरण रेखा चित्र विधा आपकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। सर जी दिया गया है भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेव वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। ये बार बार आपको पढ़ाया गया है कि सर भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेव वर्मा ने एक ग्रंथ लिखा है और ये ग्रंथ आपका है श्रृंखला की कड़ियां। क्या है सर जी, श्रृंखला की कड़ियां। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है माधवा नल काम कंदला किसकी रचना है, माधवा नल काम कंदला किसकी रचना है, तो सर ये रचना जो आपकी है वो आलम की है, यानी ऑप्शन आपका डी। हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो किसने कहा है, तो रीत काल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ऑप्शन सी बनेगा। कवित रत्नाकर के जो रचनाकार आपके सर जी उनमें से कौन है, तो कवित रत्नाकर आपके सेनापति हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। गंगा लहरी पूछा गया है, साहित्य लहरी नहीं है ये सर जी, गंगा लहरी है और गंगा लहरी जो आपकी है ना वो पद्माकर की है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। डिटेल से हमने आपको पढ़ाया है पद्माकर के बारे में। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में भक्त की गई है, तो सर जी 34 नंबर आपका दिया गया है और 34 की बात कर लेते हैं तो आपको याद रखना है ये रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, 3 खंडों में आपकी है। कितने सर जी, 3 खंडों में ये आपकी विभक्ति की गई, 3 खंडों में। ठीक है, आपका मुंडेर पर सूरज, देर सवेर और आपस की बातें, तो ये आपके 3 भागों में है। हिंदी आलोचना का जो इतिहास है इनमें से किस काल के नाम से जाना गया है, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, हिंदी आलोचना का इतिहास ये कौन से काल से माना गया है। चलो भाई बताइए, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है। सब चीजें आप पढ़ चुके हैं और जब पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल आसान भी लग रहा है और हमें लग रहा है कि आप लोग थोड़ा स्पीड में ही आप लोग जवाब देंगे, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आप लोगों में से लगभग सबके जवाब सही भी आ रहे हैं, तो हमें भी खुशी हो रही है कि आप लोग कुछ कर सकते हैं, है ना, आप कुछ कर सकते हैं, हमारी नाक रख सकते हैं। सही दिया गया हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना गया है, तो 35 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, आधुनिक काल से माना गया है। याद रखना है हिंदी आलोचना का जो इतिहास है ये आधुनिक काल है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। त्रिशूल उपनाम किसका है, यानी त्रिशूल के नाम से किसको जानते हैं, जो कि उनका उपनाम है। सर ये उपनाम जो आपका है गया प्रसाद स्नेही, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का जो उपनाम है वो आपका सर जी आपका त्रिशूल उपनाम से जाने गए हैं। ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। आदिकाल को बिजवप्पन काल का नाम जो दिया है वो किसने दिया है, आदिकाल को जो बिजवप्पन काल का नाम दिया है वो किसने दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर आचार्य महावीर सातवेदी, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक इनमें से कौन है, तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक आपसे पूछा गया है, तो सर 38 को ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त हो जाएंगे, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है, हिंदी कोविद रत्नमाला के जो लेखक आपके हैं सर जी वो आपके हैं श्याम सुंदर दास हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है निराला की साहित्य साधना किस आलोचना की पुस्तक है, निराला की साहित्य साधना है और आप कहेंगे सर ये रामविलास शर्मा की है जो कि एक आलोचनात्मक पुस्तक है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, इसमें जीवनी जो आपकी है वो कविनाथ गोपीराज की जीवनी है, यानी 41 नंबर का जो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, सी नंबर जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखना है भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है, इसको जो लिखा है वो भगवती प्रसाद ने लिखा है। अगला है आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले जो आपके कवि हैं वो आपके कौन थे, तो आपके जगनिक रहे हैं जिन्हें आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो आपके इनमें से कौन है, तो अपभ्रंश के प्रथम कवि आपके थे स्वयंभू। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाथ संप्रदाय के प्रणेता आपसे पूछा गया है और नाथ संप्रदाय के प्रणेता आपके गोरखनाथ है, यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा।
कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि जो आपको मिल रहे हैं इनमें से वो आपके कौन है, तो आपके विद्यापति जो आपके हैं, इनके हिसाब से देखा जाए कालक्रम के हिसाब से तो ये सजी सब्जी क्या मिल रहे हैं, सबसे पुराने आपके विद्यापति जो आपके रहे हैं वो 1350 से लेके 1460 तक ईस्वी तक समय देखा जाता है विद्यापति का आपका रहा है। जबकि सूरदास आपकी 1400 में आए थे, है ना, तुलसीदास 15 में आए थे, बिहारी आपके 15 में आपके आए थे, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये 1300 आपके इस बीच में रहे हैं। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन क्या दिया है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है, तो सर ये आपके वामन ने किया था, आचार्य वामन, ऑप्शन आपका ये बनेगा। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आपके आधारित है, तो सर जी आत्मजयी के बारे में आपने पढ़ा होगा, और आत्मजयी जो आपका दिया गया है वो आपका आंसर हो जाएगा सर बी नंबर कठोपनिषद हो जाएगा, यानी आत्मजयी दिया गया है। तो आपसे अगर आपसे पूछा जाए सर जी आत्मजयी, है ना, तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है ना वो आपकी कठोपनिषद से आपकी जुड़ा है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। रचना किसकी है, कुंवर नारायण की है, किसकी है, तो सर आत्मयी जो आपकी है वो सर जी कुंवर नारायण की है, किसकी है, तो आपकी कुंवर नारायण की है। यहाँ पर दिया गया है मगध पुस्तक के लेखक कौन है, मगध पुस्तक के लेखक पूछा गया है तो आप कहेंगे मगध पुस्तक के लेखक श्रीकांत वर्मा हो जाएंगे। सर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है, तो याद रखना है जब आप लोग पढ़ेंगे, है ना, अभी भारतेंदु है, भारतेंदु के बाद आपका अलग युग आएगा, एक आपका और भी आपके युग आएंगे, तो उनमें आप लोग मुक्तिबोध के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सर इनकी लंबी कविता में जब बात आती है लंबी कविता में तो ये अंधेरे में आती है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अंधेरे में, ऑप्शन आपका सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा अंधेरे में, ऑप्शन आपका बी बनेगा। सर अगला दिया गया है सर 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री आपकी शामिल रही है, तो दूसरे सप्तक में हमने बताया था कि दूसरे सप्तक में जब कवित्री की बात आती है तो आपकी ये कौन सी आपकी दी गई है, तो यहाँ पर जो शकुंतला माथुर है, शकुंतला माथुर की आपकी कवित्री रही है दूसरे ताप सप्तक में, ठीक है ना, जो 1951 में आपको प्रकाशित किया गया था, तो उसमें स्त्री पात्र जो आपकी थी शकुंतला माथुर थी, ऑप्शन आपका सी बनेगा। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा की कवि है, केदारनाथ अग्रवाल है, तो सर ये आपके प्रगतिवाद से है, ठीक है ना। अभी आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे हमने आपको छायावत पढ़ा दिया है, आपको यहाँ पर प्रगतिवाद मिलेगा, आपको आधुनिकतावाद मिलेगा, भारतेंदु आपको ये पढ़ाई दिया गया है, सब चीजें आपको काफी हद तक लगभग हमने यहाँ पर आपके सिलेबस को भी कवर किया है। हम सिर्फ टेस्ट पेपर ही नहीं पढ़ाते, आपके सिलेबस को भी कवर कर रहे हैं, पीवाईक्यू के साथ साथ आपके सिलेबस को भी कवर किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी है उसने कहा था, है ना, ये सबसे आपको उत्कृष्ट माना गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है उसने कहा था। अगला देखो दिया निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठित कर चुका है, यानी प्रेमचंद युग में प्रतिष्ठा हासिल कर चुका है, तो सर जी इनमें देखा जाए तो आपके जैनेन्द्र कुमार आपके हैं, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है। वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने किया है, वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना जो आपकी किया है वो किसने किया है, तो सर जी चौवन की अगर बात कर लेते हैं तो चौवन का जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा उदय प्रकाश हो जाएगा, सी नंबर है। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है, राजा निर्वंशिया कहानी के जो लेखक हैं वो आपकी कमलेश्वर है, ऑप्शन आपका भी बनेगा। मैत्री शरण गुप्त रचित जयद्रथ वध क्या है, तो जयद्रथ वध आपने पढ़ा है और आप कहेंगे सर ये खंड काव्य, महाकाव्य नहीं है, ये सर जी खंड काव्य, ऑप्शन से बनेगा। शेखर ए जीवनी कैसा उपन्यास है, तो शेखर ए जीवनी सर जी एक मनोविश्लेषणवादी आपका उपन्यास है, कैसा है, मनोविश्लेषणवादी आपका है, जो कि अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, इसके द्वारा लिखा गया है, तो आपकी सजी ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। अगला देखो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास जो आपका है इनमें से कौन है, तो सर जी हिंदी का पहला उपन्यास आपका परीक्षा गुरु है, ऑप्शन आपका ए बनेगा। निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है, यानी मछुआरों के जीवन पर आपका आधारित है, सागर लहरे और मनुष्य, है ना, सागर का लहरे और मनुष्य, ये मछुआरा जीवन पर आपके आधारित है, उनके बारे में पूरा दिया गया है। मैला आंचल के पुड़िया की किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत किस संबंध में रिसर्च करना चाह रहा था, तो याद रखना है मैला आंचल आपने पढ़ा होगा फणीश्वर नाथ रेणु की है, ये पुड़िया में एक गांव है ना, देखा जाए ये रोग आपका है और रोग का नाम क्या था, तो आपका मलेरिया और कालाजार के संबंध में रिसर्च करना चाहता था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नहुस के जो रचनाकार है आपके कौन है, नहुस एक नाटक है और रचनाकार आपके मैथिली शरणगुप्त हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। भगवंती उपन्यास के रचयिता जो आपके इनमें से कौन है, थोड़ा हम स्पीड में ही आपको सोल्व करा रहे हैं क्योंकि इसके पहले एक जो मॉडल पेपर है हमने सोल्व करा दिया था, है ना, आपका जो रिकॉर्डेड आपकी मिली थी हमने डायरेक्ट अपलोड कर दिया था, तो गलती हमारी हो गई थी कि आपका जो प्रैक्टिस सेट हमने ध्यान नहीं दिया, लाइव वाला ही ध्यान दिया था, तो ये हमने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, इसलिए थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, बाकी इतनी स्पीड हमारी रहती नहीं है आपकी क्लास में, ठीक है ना। भगवंती उपन्यास के जो रचयिता है वो आपकी कौन है, तो आपके आंसर सुदर्शन है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है। अगला देखो दिया गया नेताजी कहिन के लेखक आपके कौन है, नेताजी कहिन के आपके हैं मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। राधे राधे भैया, राधे राधे। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास इनमें से कौन है, तो सर जी अमृत राय का उपन्यास पूछा गया और अमृत राय का जो उपन्यास है ना
याद रखना अमृत राय का जो उपन्यास है वो आपका बीज है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सजी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बीज जो आपका है अमृत राय का उपन्यास है। बाकी इनकी और भी रचनाएं जैसे नागफनी का देश, हाथी के दांत आपके हैं। अगला दिया है अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। तो अनाम दास का पोथा सजी आपके हजाइब साद द्विवेदी का है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सदाचार की ताबीज किसकी रचना है। तो सदाचार की जो ताबीज है याद रखना ये रचना जो आपकी है वो आपके हरिशंकर परसाई की है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई हो जाएगा। कथा सार दिया गया, यानी कथा सती सार जो है इसके लेखक कौन है। कथा सती सर की जो लेखक है वो आपके हैं कौन। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी ये जो दिया है नीलाक्षी सिंह है, कौन है यहाँ पर, सॉरी चंद्रकांता बनेंगे। याद रखिए कथा दिया गया, कथा सती सार दिया है, तो याद रखना कथा सती सर के लेखिका है आपकी चंद्रकांता, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। अब आपके व्याकरण से क्वेश्चन होंगे, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे। छत्तीसगढ़ी जो आपकी आती है किसमें आप कहेंगे सर, पूर्वी हिंदी में आती है, क्योंकि पूर्वी हिंदी आती है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, एबीसी। यहाँ पर आप कहेंगे सर अवधी बघेली है ना, बघेली और साथ में जी कौन है, तो आपकी छत्तीसगढ़ी आपकी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी है ना, ये आपकी हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। जब पश्चिमी की आती है तो आप कहेंगे सर कन्नौजी आपकी आ जाती है। यहाँ पर देखा जाए कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है, राजस्थानी की बात आती है तो आपकी मेवाती आती है ना, मेवाती है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का आपका नहीं है। तो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास नहीं है तो हमने कहा सर नरेंद्र मोहिनी है, भाग्यवती है, कुसुम कुमारी है, लेकिन चंद्रकांता नहीं है। तो हमने कहा देवकी नंदन खत्री का नहीं है, वो भी उपन्यास पूछा गया, चंद्रकांता किसका है। तो भैया देखिए आपका जो नंबर दिया गया है 71 नंबर में, तो 71 नंबर का जो आंसर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। कुछ डाउट नहीं लग रहा है, बताइए। इसी नंबर आप लगाएंगे, थोड़ा सा रुकिए तो, थोड़ा चंद्रकांता किसकी है, बोले तो नहीं कि आपसे पूछा नहीं दिया गया है ना, यहाँ पर आपसे दिया गया है नहीं दिया गया है, आपसे पूछा गया नहीं दिया गया है ना, तो नहीं जो आपका दिया है तो फिर बदल जाएगा ना। कुसुम कुमारी किसकी रचना है, कुसुम कुमारी जो आपकी है वो देवकी नंदन खत्री की है। और इसके बाद भाग्यवती किसकी रचना है, भाग्यवती रचना जो आपकी है भाग्यवती, हाँ यही हो सकता है, ये आपकी श्रद्धाराम फिलौरी की है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर याद रखना इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। ये जो आपके हैं श्रद्धाराम फिलौरी है ना, जिनको फिलौरी कहते हैं, यानी अगर हम आपसे बोले तो फिलौरी डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं फिलौरी, ठीक है, फिलौरी। अगर आप चाहो तो हम नीचे भी आपको लिख देते हैं फिलौरी मतलब श्रद्धाराम, याद रखिए श्रद्धाराम फिलौरी, श्रद्धाराम फिलौरी की आपकी है। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा ना, इसका जो ऑप्शन दिया गया है आपके 71 नंबर में वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो यहाँ पर 72 नंबर आपका दिया गया, और सर जी 72 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो आपने सुझाया था किसने सुझाया था बताइएगा। तो आप कहेंगे सर राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा जो आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा। नमस्ते भैया नमस्ते। अगला दिया है एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्डों के जो मेल होता है ना, एक से अधिक वर्डों का जब मेल होता है सर ये आपके व्यंजन होते हैं, क्योंकि व्यंजन जो आपके होते हैं स्वर के साथ ही लिखे जाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। यानी अक्षर तो हम लोग इसे कहेंगे कि आपका जैसे का दिया है तो एक अक्षर हो गया, लेकिन व्यंजन जो आपका होता है वो आपका ऐसे हलंत के साथ होगा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हलंत के साथ होगा। तो जब हम व्यंजन लिखते हैं तो इसमें छोटा आ इसमें आपका अलग से ऐड होता है, तो कहने का जब इसको पूरा करते हैं तभी एक का बनता है। तो कहने कहीं देखा जाए तो आपके एक से अधिक वर्डों के जब मेल होता है वो व्यंजन होते हैं, है ना, क्लियर है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है, तो हिंदी में आपकी ध्वनियां कितने प्रकार से होंगी, दो ही प्रकार आपको मिलेंगे, एक तो स्वर और एक आपका व्यंजन, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। लेकिन मात्रा के हिसाब से स्वर पूछे तो आप मात्रा के आधार पर आपके स्वर आपके दो ही होते हैं भाई, यही मुख्य रूप से दो ही बताएंगे ना, आपके लघु और आपका दीर्घ पुरुष स्वर आपका ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो दिया है या हुआ दुई बालक देखा मत ब्रह्म मोर की आन भी सीखा, ठीक है ना, देख राम जानकी अकुडानी प्रभ हंसदीन मधुर मुस्कानी, यहाँ पर रस पूछा गया है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए रस पूछा गया है, तो रस पूछा है तो रस बता दीजिएगा क्या दिक्कत आपकी है। तो रस जो आपका है दोस्तों आपका अद्भुत रस हो जाएगा, है ना, यहाँ हुआ दुई बालक देखा मति भ्रम यानी अद्भुत हो जाएगा। कहत नटत रिझत खिजत, है ना, सीधी बात है कि आप कहेंगे सर ये तो आपके सहयोग श्रृंगार का है, यानी श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला दिया गया है अबलो नसानी अबना नसई हो, इसमें रस पूछा गया है। तो अबलो नसानी अबना नसई हो आप कहेंगे सर ये शांत रस हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आयो आयो सुनत ही शिव सरजा तब नाम बैर नार द्रग जल सो बूढ़ी जात अरिगाम, यहाँ पर अलंकार आपसे पूछा गया है 79 नंबर में। तो सर जी यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका जो दिया गया है ना वो आपका कौन सा, ये आपका संयुक्त अलंकार है, आपको हमने पढ़ाया भी था। यानी यहाँ पर देखा जाए शिव जी के आने का जो समाचार सुनते हैं, जो शत्रु नारियों के नेत्रों से बहने वाले जल की जो शत्रु गांव डूबने लगे थे, ऐसा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया था, ऑप्शन आपका ये बनेगा। ओस बिंदु चुग रही हंसनी उसको मोती जान, और जहां जान शब्द आपका लग जाता है ना तो सजी जान शब्द आपका होता है भ्रांति होता है, यानी सजी ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार पूछा गया है, तो मधुर मधुर देखो दिया गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए
तो सर यमक में तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि मधुर मधुर करोगे तो भैया इनका अर्थ भी अलग होना चाहिए, मधुर का मधुर 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 ही होगा, कोई और नहीं होगा। सर ये पुनरुक्ति प्रकाश हो रहा है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ड होते हैं? तो इंद्रवज्रा में आपके होते हैं 11 होते हैं। सुमुखी छंद में कितने वर्ड होते हैं? सुमुखी छंद में जो आपके वर्ड होते हैं वो आपके कितने होते हैं? सुमुखी में आपके होते हैं 23। सुंदरी छंद में कितने वर्ड होते हैं? सुंदरी में आपके होते हैं 25। तीनों याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंद्रवज्रा में 11, सुमुखी में 23, सुंदरी छंद में आपके 25। इनको नोट नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी, आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे, बूढ़े भी हो जाओगे। लेकिन अगर इनको आप लोग क्लास नोट्स में ही आप पढ़ते जाओगे, क्लास में इनको नोट्स बनाते चले जाओगे, तो ऐसे क्वेश्चन आप जीवन में कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर पढ़ लोगे, काम खत्म हो जाएगा। अभिधन उदय की संधि कर दीजिएगा। अभिधन उदय दिया है तो संधि करेंगे तो अभ्युदय हो जाएगा, ए नंबर। सदानंद का विच्छेद किया गया है तो सत धनानंद बन जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन सर यहाँ पर देखो स्वर संधि व्यंजन है, अनुसार कोई संधि होती है क्या? नहीं होती, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देशभक्ति में देश के लिए भक्ति दिया है और देशभक्ति में आप कहेंगे सर ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी नंबर। सर जी 89 नंबर आपका दिया गया है। 89 की बात करते हैं तो पुनर्नवा है ना, क्या दिया गया है? पुनर्नवा दिया गया है। अब आप ये बताइए सर जी कि पुनर्नवा जो आपका दिया गया है वो सर जी किसकी रचना है? चलो बताओ, पुनर्नवा जो आपकी रचना है, थोड़ा सा ऑप्शन को आप देख लीजिएगा, अगर एक भी मिल गया, एक भी अगर आप गलती से मिल गया तो सब आपको मिल जाएंगे। पुनर्नवा दिया है, भूले बिसरे चित्र दिया है। भूले बिसरे चित्र जो आपका है ना वो किसका है? तो आपकी भगवती चरण का, देखो इससे मिलान कर दीजिएगा, यानी सी का 2 से जा रहा है, सी का 2 से जा रहा है, देखिए सी नंबर इसका राइट हो गया। यानी यहाँ पर पुनर्नवा का आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप कहेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कब तक पुकारूं सर जी, ये आपके रागे राघव को हो जाएगा। भूले बिसरे आपका 2 हो जाएगा। मनुष्य के रूप में जो आपका दिया है वो आपका यशपाल का हो जाएगा, ये आपका आंसर देखो बन गया। अगला देखो दिया है आसमान फट जाना, इस मोहरे का सही अर्थ आपका है क्या? तो आसमान फट जाना मतलब होता है सर अचानक आफत पड़ना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्वलंबी होना, इसका सही मुहावरा क्या होता है? स्वलंबी होना यानी पैरों पर जड़ा खड़ा होना, है ना। अगला सुन दिया है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुई? तो भैया जब बोए पेड़ बबूल के तो, है ना, यहाँ पर लोकोक्ति पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर जैसे आप मेहनत करोगे वैसे तो फल मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। सर जी अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो अखरोट शब्द जो आया है वो आपकी पाश्तो भाषा से आया, ए नंबर हो जाएगा, पाश्तो भाषा हो जाएगा, और इसका तत्सम होता है अछोट होता है। अगला दिया गया ग्रंथि शब्द का तद्भव पूछा गया है, ग्रंथि का जो तद्भव होता है गांठ होता है, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। निम्न से कौन सा जी आपका तत्सम शब्द दिया गया है 95 में? तो हमने कहा सर ये आपका होता है क्षेत्र होता है, क्योंकि जो छा शब्द होता है हमेशा तत्सम में ही आपको होता है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? कर्ता ने, है ना, कर्ता ने, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये मॉडल पेपर इसको पहले हमने पढ़ा चुके हैं, डायरेक्ट अपलोड कर दिया था, है ना, तो ये आपकी लाइव क्लास हम आपको मिल गई है क्योंकि पीडीएफ ओपन हो गई थी गलती से, तो कहीं ना कहीं ये स्पीड में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये मत समझिएगा सर जी स्पीड में काहे पढ़ा रहे हैं इतना, ठीक है ना। सर जी किस वाक्य में कर्म कारक का हुआ है? छात्र छत पर बैठा है, पर शब्द दिया गया है। गोपाल की पुस्तक भी आपको दिया गया है, और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपका बी वाला, लड़का पत्थर फेंकता है, तो लड़का पत्थर फेंकता है, पत्थर को फेंकता है, ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो ऑप्शन आपका बी नंबर, लड़का पत्थर को फेंकता है, यानी को शब्द यहाँ पर लग सकता है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है, तो अभी आपको मिला था कि भैया उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द में आपको दिया गया है? तो जी प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति बड़ी अच्छी है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन शब्द आपको पुल्लिंग दिया गया है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए जीरा जो आपका कैसा है, तो जीरा कैसा है? ऐसा है, ठीक है ना। नेता का सजी नेत्री होता है, नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी पानी शब्द का वचन क्या होता है? पानी सदा आपका क्या होता है? एक वचन में होता है, पानी सदा एक वचन में होता है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा का बहुवचन क्या होता है? दिशा का बहुवचन होता है दिशाएं, क्या होता है? दिशाएं, यानी बी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से रीत शब्द का बहुवचन पूछा गया है, सर जी रीत शब्द का बहुवचन पूछा है तो रीतियां होता है, क्या होता है? यहाँ पर रीतियां होता है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। सर जी कह रहा है 5 और 6 वाक्यांशों के लिए एक शब्द, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, तो दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं वो आपके सजी होता है दिगंबर, और युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो छोटाऊ की मात्रा लगेगा, छोटाऊ की मात्रा है तो युद्ध की इच्छा यानी युज हो जाएगा, युयुत्स हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। जो शास्त्र जानता है वो कहलाता है, जो शास्त्र जानता है उसे कहते हैं शास्त्रज्ञ कहते हैं, आपका बी हो जाएगा। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महिमा में हो जाएगा ईमा, क्या हो जाएगा सर? ईमा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ईमा बन जाएगा। सर जी अग्र का विलोम क्या होता है? तो अग्र का विलोम क्या हो जाएगा? तो अग्र का होता है सर जी पश्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी महान का विपरीत क्या होता है? तो सर जी ये बताइएगा महान का विपरीत क्या हो जाएगा? महान का तुच्छ हो जाएगा, यानी ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी गाढ़ा का विलोम क्या होता है? तो गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होता है? यहाँ पर पूछा गया गाढ़ा का विलोम। चलिए गाढ़ा का विलोम क्या होता है? तो सर याद रखना है गाढ़ा का विलोम जो होता है वो पतला होता है, गाढ़ा का होता है पतला होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची आपका नहीं है? तो सर जी यहाँ पर आपसे पूछा है अग्नि का पर्यायवाची आपका नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइएगा?
ये अग्नि का पर्वची शब्द आपका कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अपावक है आपका, अमी नहीं होगा, है ना। अमी जो आपका दिया है वो अमृत का होता है ना, ये आपका होता है अमृत का होता है। अगला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जोड़े को पहचानना है, यानी एक जैसे आपको देखेंगे, हमने कहा अपेक्षा और उपेक्षा, किसी से अपेक्षा रखी जाती है और किसी की उपेक्षा आप लोग करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा अयम एकाह सिंह अस्ति, अस्ति मतलब है होता है, तो था वाला आप काट दीजिएगा। हमने कहा सर जी सिंहा है ना, और अस्ति दिया गया है और एक शब्द आपको दिया गया है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा यह एक शेर है ना, और बच्चा तो आपका दिया नहीं गया है, तो आपने सर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, जा रहे हो, अरे बेटा जा रहे हो, एक ही की बात हुआ है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका देखा जाए भूपुत्रा, अरे बेटा भूपुत्रा, तुम कुत्र गच्छसि, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न में से किस नाटक में वीर रस की प्रधानता है। तो यहाँ पर याद रखना है वीर रस की प्रधानता आपकी होती है महावीर चरित्रम, कई बार पढ़ाया गया है कि महावीर चरित्रम को रट लीजिएगा, इसमें वीर रस की प्रधानता है। सर जी भी धातु के लोट लकार का प्रथम पुरुष आपका एक वचन पूछा गया है, ये आपको इस तरह केवल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना ये आपका है विभेतु, क्या हो जाएगा, विभेतु हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि आपकी संधि से है, और संधि बिल्कुल आसान है, जैसा लिखा हो आपका व्यंजन संधि वैसे आपको तोड़ देना है, बाद में विसर्ग आपको लगा देना है। यानी यहाँ पर 118 नंबर दिया गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका दिया है शुद्धि उपास्या, यानी शुद्धि उपास्या कर दीजिएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और धा धन वक्ता रूप का निष्पन्न रूप क्या होता है 119 में, तो आपका हिता होता है, ये भी आपको नया है, जिसको पढ़ना पड़ेगा आपको बेसिक से, जो भैया संस्कृत आपको पढ़ाते हो बेसिक टाइप में उसको आप पढ़िएगा। हम प्रैक्टिस सेट शुरू कराते हैं, जहाँ क्वेश्चन मिल जाता है उतना हम आपको पढ़ा देंगे, आंसर बता देंगे, बाकी थ्योरी आपको जहां से आप पढ़ते हो संस्कृत आप पढ़िएगा। सह मम पश्यति, यानी इसका कर्मवाच्य इनमें से क्या होगा, तो सर इसका कर्मवाच्य आपका हो जाएगा तेन अहम दृश्य, पश्यति का है यहाँ पे दृश्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो बन जाएगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर जी इस प्रकार से 120 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पर ये क्लास आपके देखो आ गई है, और जो लोग ऐप यहाँ पर जुड़े हैं तो यहाँ पर आप लोग जाएंगे और ऐप में यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जो पीडीएफ आपकी अपलोड हो जाती है, यानी जैसे हमने क्लास यूट्यूब में पढ़ा दिया, यूट्यूब पढ़ाने के बाद जब रात होती है तो रात में आप लोग क्या करिए, इस वीडियो ऐसे आप लोग क्लिक कर लिया करें, है ना, और जब आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो हमने पढ़ाया है तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही जैसे पढ़ाया ना निशान लगा हुआ, तो ऐसे आपको मिल जाएगा। तो आप इसका रिवीजन 1 मिनट में कर लेंगे, यानी 2-4 मिनट लगेगा। सुमित्रम पंत की रचना युग कौन से है, छायावादी है, इसके बाद किसका है, सरोज इसमें से है, सूर्यकांत का है, निर्मला ये हो जाएगा, गीतिका की रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जयशंकर की रचना, यानी लगभग 10 मिनट लगेगा, पूरी पीडीएफ आप लोग बिल्कुल रिवीजन कर लेंगे, है ना। और अगर ऐसे तैयारी करते हैं तो हमारी तरफ से प्री एग्जाम की गारंटी है, आप लोग आराम से पास हो जाएंगे, प्री एग्जाम आप लोग आराम से पास हो जाएंगे। आप लोग अगर इस प्रकार से तैयारी करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं, 99 रुपए अगर आप पे कर लेते हैं, तो हमारा प्रयास यही होगा कि आप लोग हमारे ऐप में जब जुड़ेंगे तो आपको वो हर चीज आपको दी जा रही है। आप छायावाद में जो क्लास नोट्स होती है, तो छायावाद जो हम आपको पढ़ाए हैं प्ले लिस्ट में, तो उसको भी आप देखो पढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ से अच्छी तरीके से नोट्स तैयारी कराई गई है, यानी यहाँ पर इस प्रकार से भी होगा, थ्योरी से भी आपको यहाँ पर मिलेगा, साथ में यहाँ पर देखा जाए जिसके बारे में डिटेल से पढ़ना है डिटेल से भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूरी हमारी क्लास ऐसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ होगी, इसके बाद आपकी थ्योरी भी आपको बीच बीच में मिलती जाएगी, चाहे माधवी वर्मा के बारे में हो या किसी के बारे में है, अच्छी तरीके से आपको इसको थ्योरी भी मिलती जाएगी, एक एक पॉइंट आपको मिलता जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो आप लोगों को 99 रुपए पे करेंगे तो आपको ये सब सुविधा मिलती चली जाएंगी, और एलटी ग्रेड का जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग ये हिंदी साइट परचेज कर लेते हैं, तो परचेज करने के बाद आपको एक नया ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर टेस्ट पास। टेस्ट पास जब आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज मिलना शुरू हो जाएंगी, चाहे आप रेलवे से हो या टीचिंग एग्जाम से हैं, आपके बैंकिंग से हैं। टीचिंग वाले में क्लिक करेंगे तो 29 टेस्ट सीरीज आपको दी गई है। यूपीएलटी ग्रेड आपको देखो दिया गया है, सीटेट पेपर फर्स्ट भी है, सीटेट पेपर सेकंड भी है, केवीएस का फॉर्म भरे होंगे तो केवीएस की टेस्ट सीरीज आपकी है, यूपी टेट फर्स्ट लेवल सेकंड आपका इसका भी आपका है, साथ में रीट का भी आपका है, सुपर टेट की भी आपके हैं। यानी आप हमारे ऐप में जब जुड़ेंगे तो वहां पर टेस्ट सीरीज की भी सुविधा है, साथ में क्लास नोट्स की सुविधा है, और साथ में सर यहाँ पर देखा जाए कि आपको हिंदी साहित्य की जो आपकी फुल पीडीएफ आपकी है, यानी यहाँ पर थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में व्यवस्था की गई है, तो अपना जुड़कर अपनी और तैयारी आप लोग कर सकते हैं।